हेलो एवरीवन, आज हम एक छोटी सी पोएम पढ़ने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग पोएम है आपके लिए क्योंकि आपको अच्छी भी लगेंगी, क्योंकि इसमें मंथ्स के बारे में दिया है और पोएम का नेम ही है 30 डेज हैज सितंबर। अब इसमें क्या है, तो सितंबर मंथ है, तो इस यहाँ पे मंथ के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, क्या होता है, ये सब इस पोएम में दिया हुआ है। उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखो यहाँ पे क्या दिया है। कंप्लीट द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। जैसे 7 डेज ऑफ द वीक है, उसके नेम्स दिए हैं, वो आपको फिल करने हैं। मैंने ऑलरेडी आपके लिए करके रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट वन इज सैटरडे। इसके बाद देखो बी, सर्कल द थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू द सीजन। ऐसी चीज़ें सर्कल करनी है जो उस सीज़न में बिलोंग, उस सीज़न से रिलेटेड ही नहीं है। अब समर का कॉलम देखो। समर में दिया है ब्लैंकेट, तो हम वो कभी यूज़ नहीं करते समर में। कोल्ड वाइन्स, ठंडी हवाएं तो बिल्कुल नहीं होती है। पिकनिक, यस, हम पिकनिक पे मोस्टली चले जाते हैं गर्मी के सीज़न में। शाम को मोस्टली हम यहाँ वहाँ पिकनिक मना लेते हैं। देन सिंगिंग बर्ड, कोई भी बर्ड्स गाना गाते हुए हमको वो सीज़न में नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में वो बर्ड्स हमको कहाँ गाना गाते मिलेंगे। अब विंटर में कॉलम में देखो, विंटर में दिया है स्नो। यस, विंटर में बहुत सी जगह स्नो गिरता है, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस होता है और वो ठंडी होती है, वो स्नो बहुत सी जगह गिरता है तब। ये गलती से मैंने किया था, इसलिए वो स्नो इज़ अ राइट आंसर। फॉग, यस, फॉग मतलब जैसे धुआं बहुत मॉर्निंग में दिखाई देता है, दैट इज़ फॉग, वो भी होता है विंटर में। वार्म नाइट, नहीं, कभी भी रात में गर्मी महसूस नहीं करते हैं विंटर में, तो ये रॉन्ग वाला है। देन वुलन जैकेट्स, यस, हम वुलन जैकेट्स पहनते हैं। तो ये हमारी पोएम है। अभी छोटी सी पोएम में क्या दिया है देखो। 30 days has September, April, June and November. All the rest have 31 except February alone, which has but 28 days clear and 29 in each leap year. अब 30 डेज सितंबर के होते हैं, अप्रैल, जून एंड नवंबर, उसमें भी आपको 30 डेज ही मिलेंगे। ऑल द रेस्ट है, अब जो इनके अलावा जो बच गए, जैसे मई है, मार्च है, ये सारे जो बच गए उनके पास हो गए 31 डेज, एक्सेप्ट फेब्रुवरी अलोन। फेब्रुवरी में क्या होता है, फेब्रुवरी में होते हैं 28 डेज। अभी हमारा मंथ फेब्रुवरी चल रहा है, अगर आप कैलेंडर देखोगे तो आपको वहाँ पे 28 डेज ही दिखेंगे। उस पर कब, अभी तो 28 है, यहाँ पे दिया है 29 इन ईच लीप ईयर। लीप ईयर मतलब 4 ईयर्स के बाद एक ऐसा ईयर आता है जब फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। तो जब फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं, उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं, और ये हमेशा 4 साल के बाद ही होता है, एवरी आफ्टर 4 ईयर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव इन अ ईयर? वी हैव 12 months. How many days do we have in a week? We have 7 days. Third, which month has 28 days? February. Fourth, how many days are there in a month of September? Obviously 30, क्योंकि पोएम का नेम ही है। 5, how many days does February have in a leap year? 29 days. अब यहाँ पे फिर से एक कॉलम दिया है, राइट द नंबर ऑफ द डेज अगेंस्ट ईच मंथ वन हैज़ बिन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको मंथ के डेज लिखने हैं जो दिए हुए हैं। जैसे फेब्रुवरी में आपको दिखेंगे 28 और 29 डेज, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30 डेज। आप अगर कैलेंडर लेके बैठोगे तो उसके हर मंथ का आप डेज देखना, तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने डेज कौन से मंथ में आ रहे हैं। अब लास्ट में देखो दिया है, विच मंथ ऑफ द ईयर आर स्पेशल फॉर यू? राइट 3 sentences वाई दैट इज़ सो। मतलब कौन सा मंथ आपके लिए स्पेशल है। सबके लिए मेरे ख्याल से अपना बर्थडे का जो मंथ होता है वही स्पेशल होता है, और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हाँ उस मंथ वो स्पेशल मंथ था मेरे लिए क्योंकि वैसा वैसा कुछ हुआ था, तो ये आपको पूछा है, पर ये आपको कुछ राइटिंग वर्क इसमें नहीं करनी है।
अब यहाँ पे अप्रिसिएशन में क्या है, फिर से वो पोएम दी है एज इट इज़। अब पोएम के बाद का क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द पोएम फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द गिवन वर्ड्स। तो हमको पोएम से राइमिंग वर्ड्स ढूंढ के निकालने हैं। फर्स्ट में है सितंबर, सितंबर का आता है नवंबर। ईयर, क्लियर, देखो यहाँ ईयर दिया है उससे रिलेटेड क्लियर है, सितंबर से रिलेटेड नवंबर है। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स है। अब नीचे आ जाओ, राइट में, इन विच मंथ डज योर बर्थडे फॉल, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन ऑफ योर लास्ट बर्थडे, टेक द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। तो ये आपके बर्थडे से रिलेटेड क्वेश्चन से मैंने सॉल्व करके रखे, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी बर्थडे होता है तो मैंने ये अपने हिसाब से सॉल्व किया है। आपको लगता है इसमें नो लिखना है तो आप लिख सकते हो। जैसे डिड यू डू समथिंग स्पेशल, येस आई डिड समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल किया है आपने बर्थडे में तो मैंने यस लिखा है। डिड यू गो समवेयर, आप बर्थडे में कहीं बाहर गए थे या फिर आपने घर पे सेलिब्रेट किया, जो भी है, तो मैंने यस लिखा है। आपको अगर नो लिखना है तो आप नो लिख सकते हो। डिड योर फ्रेंड्स कम टू योर हाउस, यस। अभी ये कोरोना का जो ईयर गया था उसको छोड़ के आप जो हमेशा के आपके बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं ना, उसके बारे में सोचना, ये ईयर को छोड़ के। आपके फ्रेंड्स आपके घर पे आए थे, यस हमारे फ्रेंड्स घर पे आए थे, तो मैंने यहाँ पे सब पे एस लिखा है। अगर आपको लिखता है कि यहाँ पे नो लिखना है तो आप नो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये पोएम और इसकी सारी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। ओके, बाय बाय।